हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जीके और जीएस के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में प्रश्नों का लेवल मीडियम और हाई दोनों तरह के जो है प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो का पीडीएफ आपको कहां से और कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और हम काफ़ी कम टाइम में जो है 100 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो पे लाइक बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका आंसर है मधुमेह। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोवी वियट ने किया। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है एंजिल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? इसका आंसर है समताप मंडल। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया। अगला प्रश्न है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है मूलशंकर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका आंसर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है राव वीरेंद्र सिंह ने। दोस्तों यहाँ पे हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखेगा। वीडियो को बीच में ही छोड़ के मत जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो का PDF आपको कैसे और कहाँ से मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है पानी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल बम्बई यानी वर्तमान के मुंबई से ठाणे तक चली। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका आंसर है 1853 में। अगला प्रश्न है, दूध के फटने से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध के फटने से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती
सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है ट्रिग्वी ली। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 193। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 5। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हेग में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका आंसर है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है जल। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है त्वरण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 से 12 के बीच में बनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है काला। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर है 3:2। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान
किसने लिखा? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? तो इसका आंसर है जयशंकर कुरुप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो इसका आंसर है 52 सेकंड। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है हीरा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जीके और जीएस के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको जो है इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएगा, ताकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी चाहिए हमारे चैनल पर तो आपको वो भी कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।